नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चुनावी बॉन्ड से जुड़े सामने आए आंकड़े तो यही कहानी कह रहे हैं कि कैसे कंपनियों को चंदा देने के लिए मजबूर किया गया है। कहानी समझिए। तो पहले कंपनी पर रेड पड़ती है, फिर वो कंपनी चुनावी बॉन्ड खरीदती है और इसके बाद मामला दबा दिया जाता है और कंपनी का मालिक उसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है जिसने उस पर आरोप लगाए थे। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद सीएम रमेश की टीडीपी से बीजेपी में आने का कहानी है। और सुनिए, अब रमेश जी लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि चुनावी बॉन्ड मामला अब बीजेपी के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है, क्योंकि जब से चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े आंकड़ों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि जनता का सिर चकरा गया है। लोग पूछ रहे हैं कि ये खेल भी होता है क्या? होता नहीं है भाई, हो गया है। कुछ लोग तो तंज भी कस रहे हैं कि आज तक सोचते थे कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर डलता है कि दागियों के सारे दाग धुल जाते हैं और वो एकदम स्वच्छ होकर वोट मांगने चुनावी मैदान में उतार दिए जाते हैं। तो अब समझ में आया, वो पाउडर तो बहुत महंगा आता है और थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों का आता है। खैर, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल बात एक ही कंपनी की कर लेते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा शायद, ऋत्विक प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, वही ऋत्विक प्रोजेक्ट्स जिसको लेकर किसी समय में बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया था, खूब बवाल काटा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऋत्विक प्रोजेक्ट्स का स्वामित्व बीजेपी सांसद सीएम रमेश के पास है। जी हाँ, यही इसके मालिक है। नहीं, बीजेपी ने अपने ही सांसद और उसकी कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल नहीं किया था, बल्कि तब तो रमेश टीडीपी में हुआ करते थे। ये मामला है अक्टूबर 2018 का, जब आयकर विभाग ने कंपनी और रमेश से जुड़े परिसरों पर छापा मारा था। आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का गबन किया है। किसी भी मामले को कैसे बड़ा बनाया जाता है, कैसे हाईलाइट किया जाता है, ये तो बीजेपी वाले अच्छे से जानते हैं और उनसे अच्छा कौन ही जान सकता है। इसलिए बीजेपी ने इस मामले को खूब तूल दिया, यहां तक कि नवंबर 2018 में बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने राज्यसभा की सदाचार समिति को रमेश के खिलाफ चिट्ठी लिख डाली और उन पर बड़ी वित्तीय धांधली के मामले में उचित कार्रवाई करते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। यहां तक कि आंध्र का माल्या भी बता दिया था। लेकिन जून 2019 आते आते कहानी बदल गई, क्योंकि रमेश ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। यानी कि जिनकी सदस्यता रद्द करवाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, बाद में वही नेता भाजपा में शामिल हो गया। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर तंज भी कसा था कि माननीय राष्ट्रपति सरकार की तरफ से कल देश को अनेकों प्रकार के आश्वासन दे रहे थे और उसी दिन बीजेपी ने टीडीपी के 4 सांसदों को तोड़ लिया और इनमें से 2 को तो बीजेपी आंध्र का माल्या कहती थी, पर अब वो बीजेपी में आकर दूध के धुले हैं। स्पष्ट है, बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स में सब जायज है, कुछ गलत नहीं है। तो इन दोनों सांसदों में से एक थे सीएम रमेश, जो सिर्फ शामिल ही नहीं हुए, वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं और अब लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। रमेश खुद तो भाजपा में गए, टीडीपी और भाजपा में दोस्ती भी करवा दी, क्योंकि अब उनकी पुरानी पार्टी टीडीपी एनडीए में भाजपा की सहयोगी है। जबकि 2019 में जब बीजेपी ने टीडीपी के 4 सांसद तोड़े थे, तब ये दोनों दल एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे। खैर, राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी तो और भी दिलचस्प है, क्योंकि सीएम रमेश ने 2023 में चुनावी बॉन्ड भी खरीदे हैं। ये जानकारी उसी रिपोर्ट से सामने आई है जो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी की है। तो आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जो सीएम रमेश की ही कंपनी है, उसने 27 जनवरी 2023 से 11 अप्रैल 2023 के बीच 45 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा था। रमेश ने 27 जनवरी 2023 को 5 करोड़ और 11 अप्रैल 2023 को 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। इस हिसाब से रमेश ने एक ही दिन में 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। यह खबर अब इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि अब रमेश यानी कि ऋत्विक प्रोजेक्ट्स के मालिक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अप्रैल 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। रमेश इस बार विशाखापट्टनम से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। रमेश के मुताबिक उन्होंने इसके लिए भाजपा हाईकमान से अनुरोध किया है। अब
जब से ये आंकड़े सामने आए हैं तो इनके सामने आने के बाद लोग तंज कस रहे हैं कि रमेश ने किस तरह का अनुरोध किया है, वो तो इस लिस्ट में सामने आ ही गया है। मतलब कल तक जो दागी था, आज बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी का सांसद बना बैठा है और जिस कंपनी पर 100 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया था, वही कंपनी 2023 में चुनावी बॉन्ड खरीद रही है। क्या गजब झोलझाल है। और ये सिर्फ एक कंपनी का हाल नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में ऐसे अनगिनत कंपनियां हैं जिन पर पहले आईटी या ईडी का छापा पड़ा है और बाद में उन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जैसे शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स ने इसी साल के जनवरी में 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। पिछले साल ही उसके खिलाफ आईटी की रेड पड़ी थी। आंकड़ों में सामने आया है कि राजनीतिक दलों को 2019 से 2024 के बीच चुनावी चंदा देने वाली 5 में से 3 सबसे बड़ी कंपनियों ने उस समय चंदा दिया है जब वो ईडी और इनकम टैक्स की रेड का सामना कर रही थी। इसमें लॉटरी कंपनी फ्यूचर गेमिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म मेगा इंजीनियरिंग और माइनिंग फर्म वेदांता शामिल है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कंपनियों से चंदा वसूलने की ट्रिक? तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, WhatsApp पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। ये जानकारी से बिल्कुल साफ हो जाता है कि चंदा दो धंधा लो, बिल्कुल साफ है। जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं उन्होंने भारी मात्रा में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है। जिन कंपनियों की प्रशंसा नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में किया है, वही बड़े चंदादाता निकले हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा। तो पहला, चंदा दो धंधा लो, ये बिल्कुल साफ है। दूसरा, हफ्ता वसूली बिल्कुल साफ हो गया है इस लिस्ट से कि जिन जिन कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़े गए हैं, आरबीआई छोड़ा गया है, आईटी छोड़ा गया है, सीबीआई छोड़ा गया है, वही कंपनियां भारी मात्रा में इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहे हैं।